हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी, बड़े गरीब और निर्धन थी। उसका माता पिता बहुत गरीब थे और उसका विवाह भी एक लकड़हारा के साथ हो गया। लकड़हारा जो था, लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट कर बाजार में बेचता था और बेच के अपना गुजर बसर करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। शिष्या बहना का ब्याह का 6-7 साल बीत गया था। एक छोटा सा 4 साल का गोदी में बालक था। जो लकड़हारा भैया थे, लकड़ी काटने गए, लकड़ी काट रहे थे और उनका कुल्हाड़ी लकड़ी पे चल रहा था। पेड़ पे सूखी लकड़ियां काट रहे थे। एक नागिन आई, उनका पोंछ कट गया। नागिन जो थी, नागिन दर्द से पीड़ित लकड़हारा को डस लिया और लकड़हारा इस दुनिया से चल बसे। जो शिष्या बहना थी, वो भोजन लेकर अपने पति को गई। दीदी जब पति को भोजन लेकर गई तो कटा हुआ पोंछ घायल नागिन वहीं पर दर्द से पीड़ित तड़प रही थी और उसके पति मरे हुए वहीं पर लेटे थे। बेचारी शिष्या बहना कहती है नागिन से, के बने कसुरवा बहनी हामा रास भयले, अरे हामा रास भयले जी, हमरा के करी देलू राड़न रे की, हमरा के छिनला बहनी मांगा कैसे दूरावा, रे मांगा कैसे दूरावा हो, पुत्र के पिता के दुलारन रे की। तो नागिन कहती है कि हु कसुरवा बहिनी हमें नाही कएली, अरे हमें नाही कएली हो, तोहर पति हथी हथियारन रे की, गर्दन कटतन बहिनी टूटा तापर नामायर टूटा तापर नामा हो, अखिया मुनाई मोर जाय तरे की, आधा शरीरिया बहिनी पति तोहर काट ले, अरे पति तोहर काट ले हो, छटपाटा हमारो परान रे की, दर्द के मारे बहिनी डसली तोहर पति जी, अरे डसली तोहर पति जी हो, हमरा के कौनो ना कसूरन रे की, हाथवा में लेहू बहिनी डंटा से टेकानी आयर, डंटा से टेकानी आहो, हमरो पर नमा ले हुनरे की, चूटिया पिपरिया बहिनी नोची नोची खाई है, अरे नोची नोची खाई है हो, छटपाटा कराता परानन रे की। गुरु भाई बहना, नागिन कहती है कि हे बहन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा पति लकड़ी काट रहा था और हम इसमें घोंसला अपना जगह बनाए थे। मेरा जो आधा शरीर कट गया बहन, छटपट में हम उसको डांस लिए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था बहन, मेरा कोई कसूर नहीं।
बहन भगवान तुम्हारा रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हें सुखी जीवन देंगे। बहन मेरा प्राण ले लो, मेरा चुट्टी पिपड़ी मेरा शरीर को खाएगा नोच नोच के। आप बेचारी शिष्या बहना लकड़हारिन क्या करती है दीदी, गांव वाला से कह के अपने पति को सबको अग्नि संस्कार करवाती है और अपना दुखी जीवन बिताती है। जंगल से लकड़ी तोड़ तोड़ के और बेच बेच के अपना गुजर बसर करती है। लेकिन क्या होता है गुरु भैया बहना, जंगल में लकड़ी भी नहीं मिलने लगा। बरसात का दिन आ गया तो लकड़ी भी जंगल में नहीं मिलने लगा। ए दीदी अब बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी। बेटा जो है छटपट प्राण है उसका, 10 साल का हो गया बेटा, धीरे धीरे छटपट प्राण है कि माँ मुझे बहुत भूख लगा हुआ, माँ कुछ भी करके मुझे एक रोटी दे दो माँ, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। अब शिष्या बहना सोचती है कि हे भगवान मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है, अब क्या करे, मेरा बेटा का भोजन का कई दिन हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। गुरु भाई बहना बेचारी क्या करती है शिष्या बहना, एक हाथ में झोला लेती है। देखिए गुरु भाई बहना दुख कहता है सुख नहीं कहता। बेचारी का दुखी जीवन, कोई उपाय नहीं बचा, काम भी नहीं मिला तो अपना बेटा को घर पर छोड़ दी। अब एक झोला लेके कटोरा लेके गांव में भीख मांगने चली। लोग दे देते थे कि भाई विधवा है इसको दे देते हैं। गुरु भाई बहना भीख दुख मांग के अपना बच्चा को गुजर करने लगी। एक दिन का बात है दीदी कि 4 दिन से लगातार बारिश हो रहा था। अब वो बेचारी भीछा भी नहीं मांग सकती थी, अपने बेटा को लेकर जा रही है। उसका मड़ई जो था हवा बयार से उड़ गया था, उसको रहने का ठिकाना नहीं था। महादेव से कहती है कि हे महादेव मेरा रक्षा करिए, हे गुरुजी मेरा रक्षा करिए, मैं आपका सेवक हूँ, कितना परीक्षा लीजिएगा भगवान, परीक्षा देते देते अब हम थक गए, अपना प्राण दे देंगे। भगवान से कहती है भगवान अपना प्राण दे देंगे, हे गुरुजी आप इतना परीक्षा मत लीजिए। एक तो गरीब के बाल बच्चा थे और गरीब घर में मेरा शादी ब्याह हो गया, और अब का होता है कि मेरा पति को भी माता पिता को पहले छीनिए लिए, मेरा पति का भी छीनिए लिए। अब एगो बेटा है टूअर बाप के, इसको किसी तरह से पोस पाल के बड़ा करेंगे तो मेरा सहारा बनेगा भगवान। भिखिया मांगते हैं वो भी नहीं मिल रहा है, बरसात का दिन है। बेचारी ऐसा ही करते दीदी और घर से निकल गई। घर से निकल गई दीदी तो एगो आम के वृक्ष था, आम के वृक्ष के नीचे एगो झोपड़ी था। वहां देखती है कि एगो महात्मा साधु बाबा, यानी साधु बाबा कौन रहेंगे, महादेव रचना रच दिए दीदी, लिट्टी लगा रहे हैं अपना कोयला जला के। बेचारी लकड़हारी शिष्या बहना गई दीदी और जाके कहती है कि बाबा मेरा बेटा भूखल है, बे बाबा मेरा बेटा के दे दीजिए ना एगो लिट्टी। तब बाबा 2 लिट्टी दे दिए दीदी कि लो 1 लिट्टी तुम खा लेना, 1 लिट्टी बेटा के खिला देना। बड़का बड़का लिट्टी था दीदी। बेचारी लकड़हारी शिष्या बहना अपना बेटा के ला के लिट्टी दे दी दीदी। और माँ जी जब बेटा की लिट्टी दी तब बेटा कहता है कि माँ लिट्टी कहाँ से लाई। ए बेटा एगो साधु बाबा थे बेटा, और उसको से मांगे तो लिट्टी दे दिए। आए माँ साधु बाबा तो खुद भीख मांगते हैं माँ, तुमको कैसे लिट्टी दे दिए। ए बेटा वो लगा रहे थे, हम बोले कि मेरा बहुत बेटा भूखा है। बेटा लिट्टी खा लिया दीदी, लेकिन मन में लगाया है कि मेरा माँ जो है पापिन है, साधु के साथ गलत संपर्क बनाई होगी तबे न लिट्टी दे दिया मेरा माँ को। दूसरा दिन फिर बेटा को
भूख लग गया, कहता है कि माँ मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, क्या खाएं माँ। फिर से बेचारी लकड़हारिन वही साधु बाबा के पास गई। दीदी साधु बाबा के पास गई। साधु बाबा कहते हैं कि बेटी लो 2 लिट्टी, 4 लिट्टी लो, 2 लिट्टी तुम खा लेना, 2 लिट्टी बेटा को खिला देना। ए दीदी 4 लिट्टी लेकर आई, बेटा से कहती है कि लो बेटा लिट्टी खा लो। बेटा जो है, बेटा कहता है माँ लिट्टी कहाँ से लाई। देखिए दीदी जुग जमाना ऐसा है कि आप यदि भाइयों बहन से बात करिएगा, लोग देखेगा तो कहेगा कि पता नहीं क्या बात कर रहा था। बेचारी विधवा थी, लालछन लगते देरी नहीं लगा दीदी। एक बेटा था, वही लालछन मन में लगा लिया कि मेरा माँ गलत है। लिट्टी भी खा लिया दीदी, लेकिन मन ही मन माँ में अपराध जोड़ रहा है माँ पे। दीदी तीसरा दिन फिर से बरसात, पानी पड़ रहा है। देखिए भगवान का महिमा, पानी पड़ रहा है दीदी। तो फिर से माँ से बेटा कहता है कि माँ मेरा बहुत भूख लगा हुआ है माँ, कुछ ला दो ना माँ। बुढ़िया बेचारी लकड़हारी सोचती है कि हे भगवान, 2 दिन बाबा के पास लाए, बाबा के पास से लिट्टी। अब बाबा तो अपने भीख मांगने वाले हैं, अब बाबा से भीख मांग के मांगा हुआ में से लिट्टी लावेंगे रोज मांग मांग के, तो बाबा कहाँ से देंगे। अच्छा आज भर जाते हैं, हे भगवान कितना हमको से ऐसे करवाइएगा। मंदिर जाती है बेचारी, भगवान के पूजा पाठ करती है, अब भगवान के कोसती है। बाबा के पास गई दीदी, तो बाबा बड़ी मनी लिट्टी लगे लेते। जाके कहती है कि बाबा हमको बेटा बहुत भूखल है, बाबा हमको लिट्टी दे दीजिए बाबा। बाबा कहते हैं कि पुत्री ऐसा करो कि 4 लिट्टी जो है, ये 4 लिट्टी अलग रख लो, और बाकी 4 लिट्टी तुम्हारा बेटा के लिए, 4 लिट्टी तुम्हारा लिए। और ये 4 लिट्टी जहाँ तुमको समझ में आए कि मेरा लिए यहाँ जगह अच्छा, वहाँ 4 कोना पे 4 लिट्टी गाड़ देना, और लो 1 लिट्टी बीच में गाड़ देना, 5 लिट्टी और 8 लिट्टी, 13 लिट्टी दे दिए बाबा। 13 लिट्टी दे दिए बाबा। अचरा में भर अचरा करके बेचारी शिष्या बहना लकड़हारी ने लेके आ गई। बेटा से कहती है कि ये बेटा लो खा लो, लो खा लो लिट्टी। बेटा लिट्टी खा लिया, लेकिन मन में गुरूर बैठाया है दीदी। कहता है कि ये बेटा चलो ना अपना गांव, जो फील्डवा है ना बेटा वहां पर चलो। फील्ड में चल गया दीदी। अब क्या करती है माँ जो है बेचारी लकड़हार, इन चारों कोना पे 4 लिट्टी गाड़ दी, अब 1 लिट्टी बीच में गाड़ दी, और रात में बेटा के साथ सो गई। सवेरे जब माँ बेटा जागा तो वहां पर खूब सुंदर 4 गो कमरा बना हुआ है दीदी, एक बीच आंगन भी है, बाहर में एक कुआं है, कुआं के पास एक बाल्टी एक रस्सी रखा हुआ है, अंदर में अर्तन बर्तन धन संपत्ति सब भर गया दीदी। जब धन संपत्ति भर गया तो बेटा जागता है दीदी, तो माँ के कहता है कि अब बताओ कि तू धन का घर कैसे बन गया। माँ कहती है कि ये बेटा साथी न थे बेटा, तुम्हारे साथ खाए तुम्हारे साथ सोए, और उसके बाद घर बन गया। देखो महादेव का कृपा है बेटा। गुरु भाई बहना बेटवा मन में सोच लिया कि ऐसा बात नहीं है, हमको माँ को गलत संबंध है उस सधुआ के साथ। हमको माँ एक तो विधवा है, और ये धन संपत्ति पूरा दे दिया होगा, रातों रात ही बनवा दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, जीवन में हम तुमको माँ ही नहीं कहेंगे और ना जीवन में लगाएंगे। देखिए दीदी, यदि बेटा पूछ लेता माँ से कितना अच्छा रहता। दीदी बेटा के साल 2 साल के बाद शादी हो गया, बड़ी सुंदर मेहरारू आई। बेचारी परछन के लिए गई दीदी, परछन के लिए गई तो
आय माय दाई बड़ी मनी रहते हैं। तो बेटा कहता है अपने माई से, सुपवास दियरा माता राखो, तो दुआरी आयर राखो, तो दुआरी आहो, मत करो हमरो पराछानियरे की, तो हरा जैसने माता मोरो, माई बहिनी आयर मोरो, माई बहिनी आहो, वही करी है मोरो पराछानियरे की, तो हरो जे हथवा माता भीखी, या मंगला कायर भीखी, या मंगला का हो, ओ हाथे बहुआ कैसे पारा छवरे की। बेटा कहता है कि देखो माँ, सूप दिया तू धर दो, तुम मुझे परछन नहीं करो माँ, तुम्हारा हाथ जो है भीख मांगा हुआ है, और तू परछेगी तो मुझ पे लग जाएगा माँ, मुझे भीख मांगना पड़ेगा। माँ लोग के बोलो, अगल बगल के टोला पड़ोस के ऊपर उछलेंगे माँ, तुम परछन नहीं करो। बेटा के तो मन में गुरूर है कि मेरा माँ पापी है। एक भिखारिन का तो बहाना लगा दिया दीदी, बेचारी रो के लकड़हारिन दीदी सूप और दिया धर दी दीदी, पान के पत्ता छत जो भी था सब धर दिए, और पड़ोसन के बोले कि मेरा बहू बेटा के परछ लीजिए। बहू बेटा के परछ दूसरा कोई परछे दीदी गिरा प्रवेश करवाए। बेचारी झरझर रोती है। जब बहू डोली से उतरी तब बेटा कहता है, माता जी के पैरा धनिया हाई रे यशोदा वायर हाई रे यशोदा वाजी, माता के गोड़वा मातू लागी रे की, नीता दीन माता मोरा मांगा, हाथी भीखी आयर मांगा, हाथी भीखिया हो, भिखिया मांगल का पैरवारा है लरे की। अपना पत्नी से कहता है कि देखो मेरा माँ रोज भीख मांगती है, मेरा माँ का पैर है जो भीख मांगल है, मेरा माँ का पैर मत छूना। दीदी बेटा जो अपना पत्नी के कहेगा कि अरे मेरा माँ को जाके तेल लगा दो, तब बहू लगा देगी, मेरे माँ को खाना दे दो तब खाना दे देगी, कपड़ा धो दो तब कपड़ा धो देगी। बेटा बोलेगा माँ के जाके 2 डंडा मार दो, तब 1 डंडा बहू जरूर लगा देगी बिना कसूर के। ए बुढ़िया क्या कर रही थी बैठल बैठल? हो सकता है कोशिश करेगी कि 4 डंडा लगा दे, काहे कि पति का इशारा है। उसका ढुकैते पति कह रहा है कि मेरा माँ को गोड़ मत लगना। गुरु भाई बहना, जब बेचारी नई नमेली दुल्हन सबका पैर छुई और अपना सास का पैर नहीं छुई, गुरु भाई बहना सास कहती है कि हे भगवान, कितना जतन से बेटा के पोसे पाले भीख मांग मांग के, हे भगवान हे गुरुजी क्या लीला हमारे साथ कर रहे हैं। एगो बेटा है, एक तो मेरा बचपन में माए बाप छीन लिए, मेरा ब्याह हुआ मेरा पति को भी छीन लिए, अब मेरा नजर से मेरा बेटा को भी दूर कर दिए। गुरु भाई बहना, जब 2 महीना 4 महीना बीता तो खाना रसोई एकदम में नहीं छूने देने लगा बेटा की माँ को रसोई घर में मत ढुकने देना, माँ को कोठी बाड़ी मत छूने देना, माँ को दाल चावल मत छूने देना। बेचारी क्या करती है दीदी, चर्चा भोजन में जाने लगी तो सब लोग कहने लगे कि ये बेटा के ब्याह किए ता मिठाई नहीं खिलाइएगा, और वैसने फटल साड़ी पहन के आते हैं, पुतैया के सड़ीवा नहीं पहन के आवल जाता है, आप फटल साड़ी पहन के आ जाते हैं। अब वो नहीं है,
इतना रुपया धन संपत्ति है। तब बेचारी तो सब चीज से पराधीन थी, पैसा कौड़ी छुए नहीं करती थी, बेटा छू ही नहीं देता था, कमा के देवे नहीं करता था, पुतोह देवे नहीं करती थी, तो उसके पास कुछ था ही नहीं। दीदी ताया आके बेटा से कहती है कि ये बेटा हमको पैसा दे देना बेटा, 1 किलो मिठाई लेके सब शिष्या बाना को चर्चा में जाएंगे तो सबके खिला देंगे बेटा। बेटा कहता है कि अरे बदचलन, बड़ा तू शिष्या बहना के खिलाएगी मिठाई, अपना मुंह देखी है, कोई शिष्या बहना को मिठाई नहीं खिलाना है। बहू से कहती है कि ये बेटी अपना एगो छोड़ाने में सड़ीवा हमको दे दो बेटी, चर्चावा में पहन के जाएंगे, एक क्या सड़िया दे दो बेटी, फटलका पहन के जाते हैं। एक गुरु भाई बहना, बहू कहती है बुढ़िया अपना शक्ल देखी है, नहीं हम तुमको अपना कुछ नहीं छूने देंगे। गुरु भाई बहना बुढ़िया को कुछ नहीं छूने देती है पुतो। बीते बीते समय साल भर बिता दीदी तो पुतोहिया प्रेग्नेंट रह गई, बच्चा होने वाला रह गया। अब बेटा सोचता है कि हे भगवान मेरा बेटा होगा बेटी होगा तो मेरा माँ का परछाई पड़ जाएगा, तो मेरा माँ भी एक तो गलत है, मेरा बच्चा भी वैसी हो जाएगा, मेरा माँ का परछाई पड़ेगा तो माँ को घर से निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। एक दिन की बात है दीदी कि माँ को अपना पत्नी को बोला कि अरे माँ को खाना मत देना। काहे जी? तो नहीं, जहाँ मन है जहाँ माँ जाएगी, माँ को खाना मत देना। ठीक है, माँ को खाना नहीं देंगे। गुरु भाई बहना बुढ़िया पूजा पाठ करके लकड़हारी नाई खाना मांगती है अपना पुतोह से कि ये बेटी खाना दे दो। कहती है कि ये बुढ़िया देखी है डंटा, अरे तुम्हारा बेटा बोल के गया है कि खाना मत देना माँ के, खाना नहीं देंगे। कहती है कि नहीं बेटा 1 रोटी दे दो, बहुत भूखल है बेटा, देखो बेटा सारी काम किए खाना नहीं देगी, नहीं नहीं खाना नहीं देंगे। ए दीदी बेचारी का भूखल आत्मा तरस रहा है, बड़ी कोशिश की दीदी, नमक पानी गिलास में लेके पी ली, लेकिन कितना देरी पी के रहेगी दीदी, नमक वो नहीं छूने देती है। गांव में से 2-4 दिन मांग चांग के खा ली दीदी, लेकिन गांव वाला के भी बेटा मना कर दिया कि जो हमको माई के देगा खाना उसको हम गाली देंगे। गाली देने लगी बहू और बेटा गाली देने लगा दीदी। फिर भी लोग के माया लगता था तो लकड़हारिन को लोग खाना दे दिया करते थे। 10 दिन 15 दिन महीना दिन 2 महीना बीता दीदी, तो बेटा एक दिन हाथ पकड़ के घींच ले डंडा से मार पीट के निकाल दिया घर से दीदी, घर से निकाल दिया। अब बेचारी सोचती है कि अब मेरा जगह नहीं है, गिरी के गोड़ लग के और लकड़हारिन घर से निकल गई दीदी। अब भगवान से कहती है फटियो में जाइत रामायाजू रे धराती आय रे आजू रे धराती आहो, धरती छिपिए हम जाए तिरे की, कवनी कसुरबा गुरुजी हम रास भाई लोयर हम रास भाई लो जी, बेटा बहुआ मारी पटनी काल लरे की। कहती है बेचारी की धरती फट जाता तो समा जाते भगवान, कौन कसूर हमसे हुआ जो बेटा और बहू हमको मार पीट के घर से निकाल दिया। बेचारी रोते कलपते दीदी घर से निकल गई, घर से निकल गई दीदी। तो चलते 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 बड़ी दूर चल गई, जंगल के ओर चल गई दीदी। तो जंगल में एगो साधु बाबा मिल गए दीदी, बड़का बड़का उनको माथा पर जट्टा है, बहुत बड़ा बड़ा जट्टा धुनिया रमा रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। जा साधु बाबा के पास गई, साधु बाबा कहते हैं कि तू कौन हो? कहती है कि बाबा हम दुखियारिन हैं। क्यों आई हो इस जंगल में? तो बाबा मेरा कोई नहीं,
पति थे जो संसार से चल गए, महादेव अपने पास बुला लिए उनको। एगो बेटा है जो घर से निकालिए दिया है, तो कहाँ जाएंगे? हम ही जंगल में आ गए हैं इसीलिए कि बाघ सियार हमको नोच नोच के खा जाएगा। हम पहाड़ पर जाके बैठ जाएंगे बाबा, और बाघ सियार नोच नोच के खा जाएगा। बाबा कहते हैं कि पुत्री तुम मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो, और मेरे कुटिया में रहो। मेरे कुटिया में रोज झाड़ू लगा देना, और जंगल से फूल बेलपत्री ला देना, और खाना खा लेना। गुरु भाई बहना, गुड़िया के बाबा रोटी दे दिए, गुड़िया खा ली रोटी। वो तो महादेव हैं दीदी। रोटी दे दिए दीदी, रोटी खा ली बुढ़िया। शाम हो गया दीदी, रात्रि कट गया, सवेरा हुआ। बुढ़िया कहती है कि ए बाबा, हम रोज महादेव जी के पूजा करते हैं, हम रोज महादेव जी के पूजा करते हैं बाबा, कुआं नहीं है। कहते हैं कि कुआं, देखो कुआं है। कहती है बुढ़िया, कह रहे अभी तो कुआं नहीं था, सच में कहने कुआं है। सही में देख रही है वो कुआं है। बेचारी बुढ़िया कहती है कि ये बाबा मेरे पास कपड़ा नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं देखो मेरे पास झोलिया में कपड़ा होगा, झोलवा में। बुढ़िया देखने गई तो बड़ी बढ़िया सड़िया रखा हुआ है दीदी बाबा के झोला में। बाबा के झोला में से बुढ़िया सड़िया निकाल ली दीदी, स्नान करके और पहन के, और कहती है कि ये बाबा हम महादेव जी के पूजा करते हैं। कहते हैं कि देखो महादेव जी के मंदिर कहाँ से आएगा, हमको माथा पर से जल ढार दो, हम महादेव जी जैसे नहीं दिखते हैं। कहते हैं कि बाबा महादेव जी तो पत्थर के रहते हैं। अच्छा पत्थर के महादेव जी चाहिए तुमको ना, तब बाबा पत्थर के बन गए दीदी, बाबा पत्थर के बन गए। अब बुढ़िया कथी करे, बाप रे ये तो बाबा के माथा पत्थर के हो गया। अब बुढ़िया जल ढार ली, पूजा कर ली दीदी। उसके बाद बाबा फिर से बोलने लगे। बुढ़िया कहती है कि अरे बाबा के पूजा कर रहे थे तो बाबा पत्थर के हो गए। फिर बाबा बोलने लगे। फूल माला जो गूंथ के बाबा के पहनाई दीदी, तो बाबा के गला में शोभ रहा है, बेलपत्र जो है सब, चंदन अबीर सब शोभ रहा है। बुढ़िया बड़ी खुश हुई। अब साक्षात महादेव के बुढ़िया पूजा करने लगी, और भगवान भोलेनाथ स्वयं इसे भोजन देने लगे। बुढ़िया के कूट पीस के बुढ़िया बाबा के भांग पिलाने लगी, बाबा के फूल माला पहनाने लगी। बुढ़िया खुशी है, जीवन बिताने लगी सुखी सुखी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 2 महीना 4 महीना बीता, तो दीदी घर में धन संपत्ति सब खत्म होने लगा दीदी। अब क्या होता है, अब बुढ़िया के बेटा बहुत धीरे धीरे गरीबी हालत में जा रहा है। उसके पास धन संपत्ति सब खत्म होने लगा। अब उसके पास खाने पीने के लिए तरस हो गया दीदी, एगो बच्चा हुआ गोदी में। अब जो है पत्नी कहती है कि ये जी बाबू के लिए तेल नहीं है, घरवो के कोन में ढल जा रहा है जी, घरवो के कोन में ढल जा रहा है, घर के कोना ढल जा रहा है। तो हाँ क्या करे जी, तो हम क्या करें, घर के कोना ढल जा रहा है तो अब कहाँ काम जाते हैं मिल करने के लिए, तो मिलवे नहीं करता है। गुरु भाई बहना, जो बेटा है काम करने के लिए बाजार में जाता है, उसको काम नहीं मिलता है। कहती है कि अब ऐसा कीजिए, अब जोगी रूप धारण कर लीजिए, भीख मांगिए और ला के दीजिए हमको। बेटा जो है दीदी का किया कि फटल गुदड़ी पहन के और भीख मांगने लगा। समय क्या करवाता है दीदी, देखिए माँ के बाप के अपमान क्या होता है। भीख मांगने लगा दीदी, 4-6 महीना बीता, साल भर बीता। मांगते मांगते एक दिन वही जंगल के ओर बेटा चला गया, जंगल के ओर बेटा चला गया दीदी। तो माँ जो है बेटा को प्यास लगा तो उस कुटिया के पास गया, तो माँ चिन्ह गई बेटा के। तो बेटा कहती है कि का बने करन माँ बेटा था, मैं कमंडाला रहा था, मैं कमंडाला हो
कौने कारण में भिखरिया बनल रे की, तोहरा के राहे बेटा महा लायटरिया रे महा लायटरिया हो, बगला में सुंदरा तीरी अवरे की। कहता है बेटा आगी आज लागल माता दाना, माँ दौलती आयर धाना, माँ दौलती हो, बजल पारल महालाया टारियर की, तोहरा जैसा ना जे कर रही है महतारी आयर रही है महतारिया हो, ओकरा ना होई है यही दासन रे की। कहता है बेटा कि जिसको तुम्हारा जैसा माई रहेगा ना उसको यही दशा होगा। अरे तू बुढ़ापा में भी एक पापिन बन गई हो, मेरे पिता तो मर गए थे, तू दूसरा विवाह करके अपना घर बसा लेती, लेकिन तूने क्या किया, तूने घर नहीं बसाई, बुढ़ापा में गलत संबंध जोड़ लिया हो। अरे पहले वहां पर एक बाबा के साथ गलत संबंध जोड़ के रखी, और फिर यहाँ पर जंगल में भी आके और पता नहीं किसके साथ बुढ़िया है जो कहती है कि फाटता धरतिया बेटा हमा हूँ समाएती, अरे हमा हूँ समाएती हो, तोहरा बतिया नाही सुनती रे की। ओहु साधु बाबा बेटा दिलन आशीर्वादिया, यार दिलन आशीर्वादिया हो, उनके आशीषिया धाना मिलल रे की। बनमा में अली बेटा शिवा गुरु मिलालन, यार शिवा गुरु मिलालन हो, उनके पूजवा हम कर ही रे की। बेचारी कहती है लकड़हारिन की, हाय 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 हाय, छी 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 छी, कितना तू हमको अछरंग लगा रहा है। अरे ऐसा बात नहीं है, तुम्हारा पत्नी आई, तूने पाँव नहीं छूने दिया, हम कुछ नहीं बोले, और तुम्हारा पत्नी आई परछन नहीं करने दिया, तुम्हारा पत्नी गर्भवती थी घर से निकाल दिया, हम यहाँ आके वन में रहे थे, यहाँ पर भी आके ललछन लगा रहा है। बेटा कहता है कि तो तुम्हारे पास धन कहाँ से आया, सच बता दो, बुढ़वा से क्या संबंध था। कहते हैं बेचारी बुढ़िया की वही बूढ़ा बाबा यहाँ भी है, वही बूढ़ा बाबा यहाँ भी है बेटा। उस शंकर भगवान थे, 4 गो लिट्टी हमको दिए कि गाड़ देना चारों कोना पर, अब एक दिए थे बीच अगना में गाड़ने को लिए, और वही लिट्टी गाड़े थे बेटा, मेरा घर मकान बन गया था। जब तू घर से निकाल दिया बेटा, तो देखो हम यहाँ पर आके बाबा के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं। बाबा जो है दीदी परदक्ष हो गए दीदी, बड़े बड़े जट्टा, गले में नाग, मिर्गा छाला, हाथ में त्रिशूल डंडू चंदन खड़ा हूँ, बगल में बसा बैल दीदी। अब जो बेटा है चकित हो गया, माँ के पैर में लटक के कहता है कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गया माँ, हम तुम्हें इतना बड़ा लालछन लगाए, माँ मुझे माफ कर दो। बेटा कहता है कि नहीं बेटा, माफ भगवान करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे। अरे तू जो भी कहा वो हम सह लिए, इतना बड़ा लालछन लगा दिया मुझ पर बेटा, हम सह लिए। शंकर भगवान के पैर में लटक गया बेटा कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा कहते हैं कि हम माफ कर दिए बेटा, अपने माता को ले जाओ, माता तुम्हारा घर जाएगी। जो बेचारी बुढ़िया लकड़हारिन है बाबा से हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके कहती है कि बाबा अब मुझे घर नहीं लौटना है, अब हम घर नहीं लौटेंगे बाबा,
मेरा प्राण को अपने साथ कर लीजिए और मेरा सब जाएगा घर, मरा हुआ माटी जाएगा घर। मेरा बेटा होकर मुझे लालछन लगाया बाबा। हम नहीं चाहते हैं कि मुझ पे और भी बात बहू भी बोले। बाबा अब हम घर लौट कर नहीं जाएंगे। महादेव जो हैं यमराज को आदेश दिए कि इस बुढ़िया को प्राण को लाना है। यमराज कहते हैं कि महाराज बुढ़िया का आयु पूरा हो चुका है, बुढ़िया का प्राण हम नहीं लाने जाएंगे, आप स्वयं लेकर आइए। गुरु भाई बहना बुढ़िया का प्राण को महादेव स्वयं अपने साथ लेकर शिवलोक चले गए। बुढ़िया का स्वर्ग का प्राप्ति हो गया। आप बेटा माता के सब में लिपट लिपट के रो रहा है। झोपड़ी कहाँ गया कोई पता नहीं, कुआं कहाँ गया कोई पता नहीं, जंगल भट पड़ा है दीदी। बेटा जो है सुनासान जंगल में रो रहा है। माता को सबको ठेला पर करके अपना घर लाया। बहू देखी तो कहती है कि बुढ़िया भगिनिया को लाने गए थे मरलका के। कहता है बेटा की ये भागी नहीं थी, इसी के धन पैर से धन दौलत था और आज सब खत्म हो गया। माँ मेरा देवी थी, सती थी और मैं इस पर लालछन लगा दिया। बहू जो है दीदी, बहू कहती है कि हम तो जनैती रामा सासू सात बाराती, और सासू सात बाराती हो, चरना धोइए गंगा जल बनावती रे की। घर में छिड़ा की रामा करती, आसनानी आयर करती, आसनानी हो, चरना दावैती गोड़ावाला गति रे की। कहती है कि हम जानते कि मेरा सासू सतीवर्ती है, मेरा सासू का कृपा से इतना धन संपत्ति है, तो हमें उनको पूजा करते, चरण दबाते और पांव धोकर पीते, गंगा जल समझ के घर में छिड़कते, स्नान करते उस पवित्र जल से। लारे हम रोज उनका चरण दबाते, गोड़ लगते, लेकिन अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। ले जाकर बेटा अग्नि संस्कार कर दिया दीदी, क्रिया कर्मठ कर दिया, ब्राह्मण को जिमा दिया और उसके बाद बेटा बहू वही हाल था जैसे माँ भीख मांगती थी, वैसी बेटा बहू उसी जगह पर रह गया। माँ तो अंतिम समय में सुखी जीवन बिताई, लेकिन बेटा का बड़ी मुश्किल जीवन बीता। तो गुरु भाई बहना, किसी को लालछन लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।